हेलो। हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं तो हैं? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ, कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो है, ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते ही नहीं है। हाँ अच्छा वहाँ, तो चलो। वही तो कह रही वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख हाँ, नहीं तो लेते। हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ चढ़ के। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं अभी जो आपने आवाज़ सुना, ये दो महिलाओं के फ़ोन पर बातचीत हो रही थी और एक राज्य से दूसरे राज्य में ये फ़ोन किया गया था। और ये जो रिश्ता है, ये जो दोनों महिलाएं बातें कर रहे, दोनों महिला का जो रिश्ता है सास और बहू की है। वो सास जो इंदौर में रह रही थी और बहू जो है मेघालय में गई हुई थी अपने पति के साथ हनीमून मनाने के लिए। और इसी दौरान सास बहू को फ़ोन करती है और हालचाल लेती है। बहू सब कुछ बताती है, क्या कर रही है, कहाँ पर है। जब बेटे के बारे में सास पूछती है तो बहू बताती है जो अभी नीचे है, बस उतर रहे, बहुत गहरा नीचे उतरे हैं। तो सास कहती है इतने नीचे उतरने की क्या ज़रूरत थी। तो बहू कहती है जो आपने सुना, जो झरना देखने के लिए हम लोग नीचे उतरे थे, करीब 3000 स्टेप, 3000 कदम नीचे उतरे थे वो लोग झरना देखने के लिए। बस वही सारे बातचीत हो रही थी और बातचीत करते हुए ऊपर आ रही। उसके बाद फ़ोन पर हंसी मजाक भी होती है, खिलखिला के हंसती है बहू। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद उन लोगों का फ़ोन बंद हो जाता है। वो जो बहू है उसकी मोबाइल हमेशा हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाती है। फिर कुछ समय बाद जब सास फ़ोन करती है तो स्विच ऑफ है। बेटे को भी फ़ोन लगाती है, उस बेटे का भी फ़ोन नंबर जो है बंद आ रहा था। अब काफ़ी समय हो गए। ये सारी बात जो है 23 मई की है कर रहा हूँ मैं। तो 23 मई ऐसे ही निकल जाते हैं, स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद 24 मई आ जाती है। 24 मई में दिन भर में परिवार वाले ने कई मरतबा दोनों को फ़ोन लगाया, बहू को और बेटे को। 24 मई को भी फ़ोन बंद आ रही है। आखिरकार 25 मई को जब दोपहर तक उन दोनों का फ़ोन का स्विच ऑन नहीं हुआ और उन दोनों ने भी कांटेक्ट नहीं किया, तब जो है इंदौर वाला परिवार जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और अपने बेटे और बहू के बारे में बताती है सारी बात। अब इंदौर वाले पुलिस वाले भी क्या करते हैं, क्योंकि वो अंडर में तो था नहीं, वो दूसरे राज्य में घूमने के लिए गए थे, वो भी हनीमून मनाने के लिए। नाम पता सब कुछ ले लेता है, कहाँ पर गया है वो भी ले लेता है, सब कुछ यहाँ पे दर्ज हो जाता है। लेकिन पुलिस वाला एक सलाह देता है, जो अगर ऐसा ही है, आप लोगों को लग रहा है कुछ हुआ है, तो आप लोगों का कोई किसी सदस्य को आप भेज दीजिए, वहाँ पर जाके पता लगवा ले। इंदौर पुलिस ने ये सलाह दिया था। तब जाकर परिवार वाले ने जो है बहू का एक भाई और उस लड़का का एक भाई, दो जन को इंदौर से सीधा मेघालय रवाना कर देते हैं। वो लोग फ्लाइट से जाते हैं और तब तक 26 मई आ चुकी थी। 26 मई तक तो घर वाला थोड़ा परेशान था, टेंशन में था, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा लग रहा था। बस उन लोगों का फ़ोन नहीं लग रहा है, हनीमून मनाने गया, बस ये पता करने के लिए दोनों भाई पहुंच गए थे, लड़का का भाई और उस लड़की के भाई। तो जब पहुंचा तो वहाँ पे भी जाकर उन लोगों का पता नहीं लग पाया। सबसे पहले उन लोगों ने पुलिस वाले से कांटेक्ट किया, जो मेघालय पुलिस है, वहाँ जाकर कांटेक्ट किया। मेघालय पुलिस को पूरी बात बताती है। मेघालय पुलिस जो है पूरी बात सुनती है। सुनने के बाद मेघालय पुलिस कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और कहाँ कहाँ रुका था इसके बारे में भी बताया था। बात जो कर रहा हूँ मैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की बात, क्योंकि सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, हर जगह में बस इन दोनों का ही खबर चलाए जा रहे हैं।
राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो पति पत्नी है। 11 मई को शादी हुई और इन लोग जो है 18 मई को मेघालय के लिए निकला था। 23 तारीख तक 21 तारीख तक वो लोग मेघालय पहुंच गया था, बेंगलोर होते हुए फिर गुवाहाटी और गुवाहाटी से सीधा मेघालय पहुंच गया था 21 मई तक। 23 मई तक घर वाले से बातचीत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 23 मई 1:30 बजे के बाद से ही इन लोगों का मोबाइल का स्विच ऑफ होती है और उसके बाद कोई पता नहीं। देखते देखते 3 दिन निकल जाता है, 26 मई आ जाता है, कोई पता नहीं। 2 भाई, एक सोनम का भाई जिनका नाम होता है विनोद और एक राजा रघुवंशी का एक भाई, उन दोनों को तलाशने के लिए मेघालय पहुंचते, मेघालय पुलिस में जाके कांटेक्ट करती है। जो कुछ भी वो लोग जानते थे, जो भी बात हुआ, जो भी मोबाइल में फ़ोटोज़ वगैरह थे, वो सारे मेघालय पुलिस को देती है। देने के बाद पता करते, मेघालय पुलिस भी थोड़ा बहुत छानबीन करता है, लेकिन मेघालय पुलिस में भी बहुत कुछ कमी थी क्योंकि उन लोगों ने मोबाइल का CDR नहीं निकाला, लोकेशन टेस्ट नहीं किया। बस जहाँ जहाँ जा सकते थे वो दोनों उस जगह पर गेस्ट हाउस में, और उन लोग वहाँ पे जाके स्कूटी किराया पर लिए थे। उसके बारे में भी घर वाले को बताया था, उसका फुटेज भी बाहर आया CCTV। बस मेघालय पुलिस ने थोड़ा बहुत छानबीन किया और इस मामले को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। देखते ही देखते दिन बीत रहा था। यहाँ तो इंदौर में पूरा दोनों परिवार, सोनम रघुवंशी के परिवार और राजा रघुवंशी के परिवार बहुत ज़्यादा बेचैन था। अपने बच्चों लोगों से बात नहीं हो पा रही थी और 2 भाई जो ढूंढने गया, अब उन लोगों को भी कुछ पता नहीं चल रहा था जो ये दोनों अभी है कहाँ पर गए। देखते ही देखते 2 जून आ जाती है। जब 2 जून आ जाती है तब मेघालय, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और जब 2 जून आ जाती है तब जाकर एक सनसनीखेज खुलासा का सामने होता है। क्योंकि राजा रघुवंशी जो हनीमून मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ गए हुए थे, राजा रघुवंशी का बॉडी मिलती है खाई में गिरी, और उस बॉडी को देख के ही लग रहा था जो इसका मर्डर हुआ है और कोई हादसे में इसका मौत नहीं हुआ बल्कि इसको मारा गया। चेहरे पे और पूरा शरीर पे चोटें थी, जख्म था, धारदार हथियार से वार किया गया था, साफ साफ पता चल रहा था। बॉडी को कब्जे में लेती है और मेघालय पुलिस तब जाकर इस मामले का सीरियस होता है और कई सारी टीमें बनाता है और खोजबीन में लग जाता है। तब तक जो है सोशल मीडिया में इस खबर को चलाया जा रहा था। अब जैसे राजा रघुवंशी का बॉडी मिलती है, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया चैनल जो है उस खबर को कवरेज करने के लिए मेघालय से लेकर इंदौर में जो दोनों परिवार है, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवार से भी बातचीत कर रहा था, और सारे न्यूज़ चैनल पर वही चीज़ दिखा रहा था, सारे सोशल मीडिया पे वही चीज़ दिखा रहा था। क्योंकि सोनम रघुवंशी को अब तक ढूंढ नहीं पाया था और यहाँ राजा रघुवंशी का बॉडी मिल चुकी थी। खोजबीन तो जोरों से चल रहा था। कुछ देर बाद स्कूटी मिल जाती है, लावारिस हालत में एक जगह में पड़ी मिलती है। जो स्कूटी कंपनी है वहाँ पे जो स्कूटी किराए पे देते थे उन लोगों के पास जाते हैं, उन लोगों में सब लीगल तरीके से दिया हुआ था, डॉक्यूमेंट्स भी था, किस डॉक्यूमेंट से वो लोग स्कूटी को किराए पे लिए थे। उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद करीब 10 किलोमीटर का अंदर सोनम रघुवंशी एक जैकेट पहनी हुई थी जो CCTV में फुटेज में पता चला था। परिवार वाले ने तो कहा था जो ये जैकेट जो है सोनम का नहीं है, क्योंकि उन लोग वहाँ पर जाने के बाद खरीदी थी कि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। सोनम उस जैकेट को पहनी हुई थी, वो जैकेट भी वहाँ पे मिलती है और एक वाइट कलर का शर्ट मिलती है। अबे यहाँ पे दिन बीत रहा था लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं। राजा रघुवंशी का बॉडी मिल चुकी थी, सारे लोग दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और यहाँ दोनों परिवार में बहुत ज़्यादा हलचल मचा हुआ था। एक का तो बॉडी मिल गया, उस बॉडी के साथ उस राजा रघुवंशी का भाई भी इंदौर वापस आ गया था। लेकिन सोनम रघुवंशी का जो भाई है विनोद रघुवंशी, वो वहीं पे रहकर अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। कई दिन बीत जाता है लेकिन सोनम का कोई आता पता नहीं। यहाँ पुलिस के ऊपर कई सारे सवाल खड़ी हो रहे थे। मेघालय बदनाम हो रही थी, जो एक टूरिस्ट पॉइंट पे इतना बड़ा हादसा हो जाता है, ऊपर एक लड़की अभी तक लापता है, उसके बारे में ना तो पुलिस कुछ कर पाया है और ना ही लोकल लोगों से उसका कुछ पता चला है। कई सारे एंगल सामने आया लेकिन सोनम रघुवंशी के बारे में कुछ नहीं पता चला। 9 जून को अचानक, 9 जून के रात के वक्त अचानक सोनम रघुवंशी के बारे में पता चलती है पुलिस वाले को, और ये खबर देती है गोविंद रघुवंशी है, वो पुलिस वाले को फ़ोन करता है। और जो सोनम रघुवंशी है वो ना तो इंदौर में थी और ना ही मेघालय में थी। सोनम रघुवंशी जो है वाराणसी और गाजीपुर जो हाईवे है
उस हाईवे किनारे पे एक ढाबा है, उस ढाबे पे गई थी और वहाँ से जाकर अपने भाई से कांटेक्ट की थी। सोनम रघुवंशी उस ढाबे का मालिक से, जिनका नाम होता है साहिल यादव, साहिल यादव को बताती है। साहिल यादव जब इस सोनम को देखती है वो हैरान हो जाते हैं। जो एक लड़की इस हालत में इतने रात को देख के तरस आए। सबसे पहले तो उसे पानी वानी पिलाया, उसे लगा जो इसके साथ कुछ हुआ होगा, पूछा तो सोनम रघुवंशी ने कहा क्या मुझे एक कॉल करने को आपका मोबाइल मिल सकती है। साहिल यादव जो ढाबे का ऑनर है, तुरंत वो अपना मोबाइल सोनम के हाथ में देते हैं। सोनम एक नंबर डायल करती है और वो नंबर होता है गोविंद रघुवंशी का। वही गोविंद जो कुछ दिनों से 26 मई से लेकर अब तक 9 जून हो चुका था, वो मेघालय में अपनी बहन को ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। रात के वक्त 9 जून को गोविंद के पास एक अननोन नंबर का कॉल जाती है। वो कॉल रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद तब सामने से सोनम की आवाज़ उसके कानों में पहुंचता है तो उसको थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि उसे भी लग रहा था लोगों के साथ साथ जो सोनम को भी शायद अब तक मार चुके होंगे। लेकिन सोनम की जैसी आवाज़ सुनती है, सोनम रोती है। गोविंद वहाँ से चुप कराते हैं, जो तुम चुप हो जाओ, तुम कहाँ पर हो और ये नंबर किसका है। सोनम कहती है जो मैं कहाँ पर हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये नंबर जो है एक भाई साहब का है, ढाबे पर बैठे हुए थे, मैं इस ढाबे पर बैठी हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। ये बात भाई से करती है तो भाई कहता ठीक है, तुम एक काम करो, उस ढाबे वाले को फ़ोन दो जिसका फ़ोन है। साहिल यादव अपना फ़ोन लेते हैं और गोविंद उनसे कहते हैं जो भाई वो मेरी बहन है, नाम है सोनम रघुवंशी। जैसे सोनम रघुवंशी नाम सुनते हैं साहिल यादव गौर से उस सोनम की तरफ फिर से देखने लगते हैं, क्योंकि साहिल यादव की इस न्यूज़ को देख चुके थे जो सोनम रघुवंशी जो है कुछ दिनों से गायब है और राजा रघुवंशी की बॉडी मिली है। तरह तरह की खबर चलाए जा रहे थे, तो साहिल भी इस खबर को देख चुके थे। आगे गोविंद कहता है जो भाई उसे कहीं जाने मत देना, बस उसे रोक कर रखना, मैं पहुंच रहा हूं और मेरे से पहले पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी। उसके बाद कॉल कट हो जाती, फ़ोन कट हो जाता है। अब गोविंद रघुवंशी जो है थोड़ी देर में वहाँ गोविंद पुलिस को कांटेक्ट कर लिया था। पुलिस थोड़ी देर में 2 से सवा 2 करीब रात को 9 जून और 10 जून की बात कर रहा हूँ मैं, रात को ही एक पुलिस का टीम वहाँ पे पहुँचती है, क्योंकि पुलिस को जैसे ही बताते हैं, ये वाराणसी पुलिस था, वहाँ पे पहुँचा हुआ था। पुलिस को बताते हैं जो मैं गोविंद हूँ। पुलिस वाले को भी ये खबर थी और पुलिस का एक टीम वहाँ पर ढाबे पे पहुँचता है और सोनम को देखते हुए लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सोनम एकदम बादहवास थी, उसका पहनावा भी सही से नहीं थी, उसका तस्वीर भी बहुत वायरल हुआ। सोनम ऐसे बैठी थी, पुलिस का टीम आती है, पुलिस देख के समझ जाते हैं इसको मेडिकल की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसे लेकर सीधा नज़दीकी अस्पताल जो सरकारी अस्पताल वहाँ जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। उसके बाद तब तक जो है इंदौर से लेकर मेघालय तक सब लोगों को खबर लग चुकी थी जो सोनम मिल चुकी है, सोनम जिंदा है, सही सलामत है। सारे लोगों को खुशी मिली जो कम से कम सोनम जिंदा भी है, सही सलामत और ठीक है। लेकिन अब बात आती है जो सोनम इतना दिन कहाँ थी, सोनम के साथ क्या हुआ, राजा रघुवंशी को किसने मारा। सोनम को सारी चीज़ पता है, वो आप सच बताएंगे। लेकिन उससे पहले ही जो है जो मेघालय पुलिस है उसको लग चुका था जो राजा रघुवंशी की जो मौत हुआ सोनम का पति का, इसमें सोनम रघुवंशी का ही हाथ है। ये बात जो मेघालय पुलिस किसी को बता नहीं रहे थे। भले ही सोशल मीडिया में मेघालय पुलिस का बदनामी हो रहा था, लेकिन मेघालय पुलिस अपने तरीके से काम कर रहा था। बस सोनम रघुवंशी को वो लोग ढूंढ रहे थे, किसी भी तरीके से सोनम मिल जाए। उन लोगों को पक्का यकीन था सोनम के साथ कुछ नहीं हुआ, बल्कि सोनम ने सब कुछ किया है। ये मेघालय पुलिस को 100% यकीन था और उसी यकीन के साथ वो लोग सोनम को ढूंढ रहे थे। लेकिन सोनम तो मेघालय थी ही नहीं, इस वजह से उन लोगों को नहीं मिला। और यहाँ इंदौर में परिवार वाले भी बहुत बेचैन था, लेकिन जैसे ही पता चलता है जो सोनम मिल चुकी है, परिवार में थोड़ा खुशी लौट आती है। उसके बाद पुलिस के हिरासत में रहते, पुलिस की हिरासत में जब सोनम रहती है, तब जो है मेघालय पुलिस उससे पहले ही और भी कुछ डिटेल खंगाल चुके थे। सोनम रघुवंशी जब मेघालय में थी वो महज 2 दिन थी, उसके बाद वो मेघालय छोड़ चुकी थी और 2 दिन के अंदर ही उस राजा रघुवंशी की मौत हो चुका था।
अब राजा रघुवंशी को किसने मारा था, मेघालय पुलिस को पता था। इतना यकीन तो था, इस सारे कांड के पीछे सोनम रघुवंशी का ही हाथ है। लेकिन सोनम रघुवंशी के साथ साथ 3 लोगों को और ढूंढ रहे थे, बल्कि हाँ 3 लोगों को और ढूंढ रहे थे। जब 3 लोगों को ढूंढ रहे थे वो 3 लोग भी मेघालय में नहीं मिलता, लेकिन मेघालय पुलिस इसके बारे में पता लगवा चुके थे, क्योंकि जब उसका भाई गोविंद वहाँ पर था तो सोनम का मोबाइल नंबर निकाला था, उस गोविंद से लिया गया था और उसका CDR निकाला था, उसका लोकेशन टेस्ट किया था। सोनम रघुवंशी कहाँ पर घूमी थी, कहाँ पर ठहरी हुई थी, वहाँ पर मेघालय पुलिस जा चुकी है, तफ्तीश कर चुकी थी और लोकेशन टेस्ट किया था। इसी लोकेशन और CDR से, मोबाइल का CDR से जो कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग होता है, उसी से मेघालय पुलिस को इतना यकीन हो चुका था जो ये काम सोनम रघुवंशी के साथ साथ 3 लोग और साथ दिया, क्योंकि 3 लोगों का लोकेशन वहीं पे दिखा रहा था जहां पर सोनम की लोकेशन दिखा रही थी। अब जब हम तीनों का लोकेशन का नंबर का CDR निकालते हैं तो पता चलता है एक नंबर हमेशा सोनम के नंबर से एक्टिवेट था। अब वो नंबर जो है मेघालय का था। अब मेघालय पुलिस सोच रहे एक कपल जो इंदौर से हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, मेघालय आता, और मेघालय में एक लोकल व्यक्ति से सोनम का इतना पहचान, जो इतनी घड़ी बात करे, उसके बार लोकेशन सेंड कर रहा था और उस व्यक्ति के बारे में पता लगवा रहा था। लेकिन वो व्यक्ति तो था ही नहीं मेघालय, बस मेघालय का सिम यूज़ किया था जो भी था, तभी मेघालय पुलिस को वो व्यक्ति नहीं मिल रहा था। लेकिन 3 लोगों का मोबाइल नंबर एक्टिवेट दिखा रहा था। अब सोनम के CDR से इतना पता चला, उस नंबर के साथ साथ एक नंबर पे और बातचीत हो रही थी, वो नंबर जो है इंदौर का होता है। अब इंदौर में वो नंबर कौन यूज़ कर रहा था, इंदौर पुलिस को मेघालय पुलिस दे देती वो नंबर, जो ये नंबर जरा चेक करो कौन यूज़ कर रहा है, क्या कोई सोनम का परिवार का तो नहीं था या फिर राजा रघुवंशी के परिवार का तो नहीं है जो इस नंबर को यूज़ करता, क्योंकि सोनम मेघालय आने के बाद भी इससे कांटेक्ट में रही और लगातार बात करती रही, लगातार लोकेशन सेंड करते रहे। यहाँ इंदौर पुलिस जब उस नंबर के बारे में खंगाला तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम होता है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा कौन है? राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी का पिता का जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री का मैनेजर होता है। अब इंदौर पुलिस को भी समझ में नहीं आया, जो हनीमून मनाने के लिए गया वहाँ से कंपनी का मैनेजर से इतना कांटेक्ट में रहना, बार बातें करना, मेघालय पुलिस के पास ये नंबर संदिग्ध है। तो राज कुशवाहा को बारे में जब पता लगवाए इंदौर पुलिस तो पता चलता है जब से सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए गया, तब से जब से वो उसका आता पता नहीं, तब से राज कुशवाहा जो है सोनम के परिवार के साथ ही है और वो कोऑपरेट कर रहे हैं, हमेशा उन लोगों का बात सुन रहे जो किस तरीके से सोनम के बारे में पता लगा। तो इंदौर पुलिस को लगा शायद, लेकिन सोनम के बातें हो रही, लोकेशन सेंड कर रहे, इंदौर पुलिस हाथ नहीं डालते उस राज कुशवाहा से, लेकिन पुलिस को शक हो गया था, उसको ऊपर नजर रखे थे। इसी बीच सोनम रघुवंशी जब मिल जाती है, सोनम रघुवंशी अपनी कहानी सुनाती है। सोनम रघुवंशी को पूछता है जो तुम कहाँ थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार सोनम रघुवंशी मुंह खोलती है और पूरी सच्चाई बताती है, जो मैं इंदौर में थी। इंदौर में किसके वहाँ थी, क्योंकि तुम तो मेघालय में थी। तो सोनम रघुवंशी बताती है जो मैं राजा रघुवंशी जो शादी हुआ ये मेरे मर्जी के खिलाफ हुआ, क्योंकि मैं शादी तो राज कुशवाहा से करना चाहती थी और इसके बारे में मेरे माँ को पता थी, क्योंकि वो मेरे पापा के कंपनी का मैनेजर है। पापा पैरालाइज हो जाने के बाद भैया गोविंद वो पूरी कंपनी को संभाल लेते हैं और मैं भी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मैं भी कंपनी में ज्वाइन कर लेती हूँ। मैं जाया करती थी, अब वो मैनेजर था राज कुशवाहा, तो उनसे बातें होती थी। बस इसी बातों के दौरान हम दोनों में प्यार हुआ, प्यार परवान चढ़ा। लेकिन मुझे पता थी जो मेरी शादी राज कुशवाहा से कभी नहीं कराएंगे। मेरे माँ को पता चली, मैं अपनी माँ को बताई पूरी बात। माँ ने कहा देख बेटा, प्यार मोहब्बत अलग जगह में है, लेकिन तेरा शादी कभी राज कुशवाहा से नहीं हो सकती। इसका पीछे 2 रीज़न है। एक तो तेरा पापा कभी उस राज कुशवाहा से तेरा शादी नहीं कराएंगे, अगर उन लोगों को पता चलेगा राज कुशवाहा को ही नौकरी से निकाल देंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ी वजह है, तू मांगलिक है, यानी तेरा कुंडली में दोष है, मंगल में दोष है। यही मानकर परिवार वाले जो है, जो
सोनम रघुवंशी का शादी ऐसे व्यक्ति से कराना चाहते थे जो व्यक्ति मांगलिक हो। और वैसे ही राजा रघुवंशी का भी कुंडली में वही है, जो वो भी एक मांगलिक है। अब पंडित का कहना है, जो मांगलिक का मसला है, पंडित लोगों का कहना है, जो लोग भविष्यवाणी करता है और चांद तारों की बातें करने वाले, उन लोगों का कहना था, पंडित का कहना था, जो सोनम रघुवंशी का शादी उस व्यक्ति से कराने से इन लोग जो मांगलिक का दोष है, जो मंगल में दोष है, इन लोग का दोष खत्म हो जाएगा। सोनम रघुवंशी भी मांगलिक है और किसी मांगलिक से अगर शादी करा दोगे तो इन लोगों के अंदर जो दोष है, ये दोष खत्म हो जाएगा और इन लोग लंबी उम्र जिएंगे। ये मानकर जब राजा रघुवंशी का रिश्ता सोनम रघुवंशी से हुई, पता चला राजा रघुवंशी भी मांगलिक है, इस शादी के लिए परिवार वाला मान जाते और इस शादी को जल्द से जल्द कराना चाहते थे और शादी की तैयारी कर रहा था। जब शादी की तैयारी कर रहा था तब पंडित जी ने बताया, जो अब तुम लोगों का जो दोष है वो दोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों मांगलिक में शादी हो रहा था। अब उसके बाद तुम लोग लंबी उम्र जियोगे, लंबी जिंदगी जियोगे। लेकिन यहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है राज कुशवाहा से एक प्लान रच ली थी। राज कुशवाहा को सोनम रघुवंशी ने बताए थे, देखो मैं मांगलिक हूँ और मेरी शादी तुमसे हो जाएगी तो तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी, और राजा रघुवंशी के साथ शादी होने के बाद मेरा जो मांगलिक दोष है वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग राजा रघुवंशी को ख़त्म कर देंगे, मैं विधवा बन जाऊंगी, और उसके बाद तुम मेरा हाथ मांगोगे तो मेरे परिवार कभी तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार नहीं करेंगे। ये प्लान दोनों मिलकर रच लेते। उसके बाद ना चाहते हुए भी राज कुशवाहा भी मान जाते और सोनम रघुवंशी भी मान जाते राजा रघुवंशी के शादी के साथ। 11 मई को शादी हो जाती है। 12 और 13 मई को सोनम रघुवंशी जो है राजा रघुवंशी के घर में रहते हैं, लेकिन राजा रघुवंशी को नज़दीक नहीं आने देना चाहती थी। राजा रघुवंशी भी थोड़ा परेशान हुआ, माँ से बातचीत किया, क्या ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, वो मेरे करीब नहीं आ रहे। माँ ने कहा, बेटा नई दुल्हन है, थोड़ा एडजस्ट होने में समय लगेगा, समय सब ठीक कर देगा। लेकिन 2 दिन रहने के बाद 14 मई को वो मायके वापस चली जाती है। अब मायके जब जाती है वहाँ पर राज कुशवाहा से फिर से प्लान होते हैं, जो क्या किया जाए, जल्द से जल्द राजा रघुवंशी को अपने लाइफ से हटाना है। तो राजा रघुवंशी एक प्लान बताते हैं, जो तुम लोग हनीमून ट्रिप के लिए निकलो। और हनीमून ट्रिप के बारे में मोबाइल पे बातें हो रही थी राजा रघुवंशी से, लेकिन राजा रघुवंशी कहते नहीं, हमारे परिवार अभी नहीं चाहते जो हम लोग अभी किसी जगह बाहर जाए। और इसी बीच 14 मई को राजा रघुवंशी का एक रिश्तेदार में शादी होता है, दोनों जाते हैं। लेकिन शादी में भी जाकर सोनम रघुवंशी फ़ोन पे लगे रहते कि राज कुशवाहा से ही वो लगे हुई थी। ये भी राजा रघुवंशी की अजीब लगा, वो भी बात आकर माँ को बताई। माँ ने फिर से उसको दिलासा दिया, समझाया, सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा समय आने पर। उसके बाद 18 मई को सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को फ़ोन करती है और कहती है, जो हम लोग कल परसों 20 मई को निकल रहे मेघालय के लिए, हम लोग हनीमून मनाने जाएंगे, घूमने जाएंगे। राजा रघुवंशी भी आश्चर्य होता है, कोई डिस्कस नहीं, कोई ये नहीं। तो सोनम रघुवंशी कहती है, जो तुम फिक्र मत करो, टिकट आ चुके हैं, ये सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, तुम अपने परिवार को बता दो। राजा रघुवंशी अपने परिवार को बताते, खास करके अपने माँ को बताते, जो ऐसा ऐसा है। माँ तो पहले मना कर रही थी, फिर माँ ने सोचा, जो राजा रघुवंशी के साथ पत्नी का इतना दूर दूर भागना, राजा रघुवंशी 2 बार शिकायत कर चुके थे कुछ ही दिनों में, तो माँ सोचती है चलो ठीक है, दोनों साथ बिताएंगे, समय तो ठीक हो जाएगा। इसीलिए माँ ने परमिशन दे दिया, जा बेटा घूम के आ। 20 मई को ये लोग निकालते हैं और 21 मई तक मेघालय पहुंच जाते हैं। जब मेघालय पहुंचता है, बल्कि 18 मई को निकालते हैं और 21 मई तक वो लोग मेघालय पहुंच जाते हैं। पहुंच जाने के बाद इधर उधर घूमते हैं, सारे बातें हो रही थी, सास से भी बातें हो रही थी। और 23 मई के 12:30 बजे तक उन लोग, इस झरना नीचे उतरना था, उससे पहले ही जो है 3 व्यक्ति को इंदौर से राज कुशवाहा, इन लोग पहुंचने से पहले, राजा और सोनम पहुंचने से पहले राज कुशवाहा जो है 3 आदमी को, उसके चाहने वाले, सुपारी दे चुके थे राजा रघुवंशी के, इंदौर में रहेगी, जो तुम लोग जाओ। उन लोगों को एक नया मोबाइल दिया था, सिम कार्ड दिया, वहीं से सिम कार्ड लेने के लिए कहा था, जो मेघालय में लोकल नंबर यूज़ करना, लोकल हथियार यूज़ करना, सब प्लान के तहत, ताकि लगे जो मेघालय के लोगों ने इस राजा रघुवंशी को मारा, और 50,000 रुपये दिया था। ये लोग वहाँ पहुँच चुके थे। उसके बाद सोनम का नंबर भी दे चुके थे, सोनम से लोग तीनों कांटेक्ट में। तो वो तीनों होता है आकाश राजपूत, दूसरा होता है विशाल चौहान और तीसरा होता है आनंद।
राज कुशवाहा जो है यहाँ पे रह के सारे कुछ बता रहे थे, और वो लोग वहाँ पे जाकर एक दिन अचानक राजा रघुवंशी से टकराते हैं। फिर उसके बाद सारे लोग हिंदी में बातें कर रहा था, क्योंकि मेघालय की लैंग्वेज अलग है, वहाँ पे अलग लैंग्वेज से बातें किया जाता है। जब हिंदी बोलने वाले बातें मिल गया तो राजा रघुवंशी भी बताते हैं, जो हम लोग यहाँ हनीमून मनाने के लिए आए हैं, ये मेरा पत्नी है, 11 मई को शादी हुई। अब उसे क्या पता था बेचारे को, जो उसी को मारने के लिए उसके साथ दोस्ती बढ़ा रहे। फिर दोस्ती हो जाते हैं, बातें होती है, और इसी बीच 23 मई को वो लोग उस झरना के करीब जाते हैं, और उस नीचे उतरना था, 3000 स्टेप नीचे उतरना था। सारे लोग उतर रहे थे, तभी जो है ये तीनों भी साथ में थे। ये जो सुपारी किलर होता है राज कुशवाहा का दोस्त, वो तीनों भी वहाँ होते हैं, सोनम भी वहाँ होती है। और इसी बीच जो हथियार खरीदा, लोकल हथियार, उन लोगों के पास था। अब जब देखते हैं आसपास कोई नहीं था, तब सोनम रघुवंशी कहती है, जो हिट है, मारो उसे, मार डालो उसे। तभी तीनों मिलकर जो है उसके ऊपर, राजा रघुवंशी के ऊपर वार करने लगते हैं, और वार करते करते उसको जान से मार देते। उसके खून, जो सबसे करीब से वार कर रहा था, उसके पूरा शरीर में छींटा पड़ते, खून से पूरा शर्ट रंग जाती है। शर्ट को भी उतार के वहाँ से वो फेंक देते हैं। सोनम कहती है, सोनम जो जैकेट खरीदी थी वहाँ पे बारिश के चलते, उस जैकेट को उस व्यक्ति को दे देता है, जो ये तुम जैकेट पहनो, क्योंकि नंगा जाओगे तो लोगों की नज़र पड़े, ये जैकेट पहन लो और तुम तीनों यहाँ से निकलो। वो तीनों निकल पड़ते हैं वहाँ से। जो मेघालय से वो लोग गुवाहाटी होते हुए, फिर उसके बाद बिहार होते हुए वो लोग यूपी पहुँच जाते, और यूपी से इंदौर। पैसा करते करते पहुँचता है। उसके बाद ही सोनम भी उन लोगों के पीछे पीछे बिहार यूपी होते हुए वो इंदौर पहुँच जाती है। उसके बाद राज कुशवाहा से कांटेक्ट में तो थी, और जब वो स्टेप सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रहे थे, तभी उसके सास के फ़ोन गए थे। जो सब शुरुआत में यार आपको वो आवाज़ सुने, वो सास और बहू के बीच में वही बातचीत हो रही थी। बस चंद मिनट पहले पति को मारकर वो ऊपर चढ़ रही थी, तभी सास का फ़ोन जाती है, और सास के साथ एकदम नॉर्मली से बातें कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, खुश है, सब कुछ ठीक है, और जिसको मारा उसके बारे में भी बता रही थी। अब उसके बाद सोनम रघुवंशी जो है वहाँ से वो इंदौर तो पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पे फ़ोन स्विच ऑफ सब कुछ कर दिया, तो फेंक चुके थे, किसी को पता भी नहीं था, बड़े आराम से, क्योंकि खबर तो बाहर आई नहीं थी उस वक्त, क्यों 25 मई तक वो इंदौर पहुँच चुकी थी। राज कुशवाहा से बातें होती, राज कुशवाहा एक किराए पर मकान लेकर सोनम रघुवंशी को उस किराए पर मकान पर रख देते, और यहाँ पर 26 मई को जब उन लोगों से बातचीत नहीं हो रहा था दोनों परिवार से, तब दोनों भाई वहाँ निकलते हैं। तब राज कुशवाहा को लगा मामला बहुत गर्म हो रहा है। उसके बाद 2 जून को जब राजा रघुवंशी की बॉडी मिल जाती है, तब सोशल मीडिया छा जाते हैं। तब राज कुशवाहा को लगा अब भंडा फूटने वाला है। तभी राज कुशवाहा फिर से अपने एक चाहने वाले का गाड़ी से अपने भरोसेमंद दोस्त के ड्राइवर दोस्त के साथ सोनम को फिर से उत्तर प्रदेश भेज देते हैं। उसके जानने वाले बहुत सारे उत्तर प्रदेश में रह रहे थे। सोनम को वहाँ पे छुपा कर रखता है, लेकिन यहाँ मामला और ज़्यादा तुल पकड़ रहा था, गर्म हो रहा था। तभी जो है सोनम एक नया प्लान रचती है। वहाँ उत्तर प्रदेश में रह के सोनम एक प्लान रचती है, जो खुद लोगों के सामने आएगी और बताएगी जो क्या क्या हुआ, जो उसके साथ लूटपाट हुआ, और उसको बंधक बनाकर रखा था। वो ढाबे पे बैठकर पुलिस वाले को, जो बनारसी पुलिस है, वही सब बता रही थी। लेकिन यहाँ पर मेघालय पुलिस का इन्वेस्टिगेशन उन 3 क्रिमिनल जो राज कुशवाहा ने हायर किया था, उन तीनों तक पहुँच गया था। राज कुशवाहा का भी नंबर निकालवा लिए चुके थे। जब इन सारे एंगल सामने आ गया, जब सोनम से इस बारे में पूछा गया, तब सोनम के पास कोई जवाब नहीं था, और राज कुशवाहा को भी हिरासत में ले लेता है। राज कुशवाहा भी पूरा सच्चाई बयान करता है। उसके बाद यहाँ जो सोनम रघुवंशी की माँ थी, उसके ऊपर अब राजा रघुवंशी के परिवार इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो उनके माँ को सब कुछ पता थी। धोखे में शादी दिया, मेरे बेटे का जान लेने में इनका भी हाथ है। लेकिन जो सोनम रघुवंशी के भाई है गोविंद रघुवंशी, वो मेघालय में फ़िलहाल है, कार्रवाई चल रही है, क्योंकि सोनम को भी मेघालय ही लेकर जाएगा, क्योंकि घटना वहाँ का है। तो इसीलिए मेघालय पुलिस सोनम को लेकर गई, उससे पूछताछ हो रही। गोविंद रघुवंशी भी वहीं पे रहेगा, और वहाँ पे 26 मई से ही वो वहीं पे है। लेकिन गोविंद रघुवंशी सोनम रघुवंशी का देवर और परिवार से, जो राजा रघुवंशी के परिवार से बात किया, राजा रघुवंशी के भाई से बात किया, जो देखो
जो भी दोषी है, चाहे मेरी बहन हो या कोई और हो, मैं चाहूँगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको भी मौत की सज़ा मिले। मेरी अगर किसी भी चीज़ पे ज़रूरत पड़े तो मैं तुम लोगों के साथ हूँ। ये राजा रघुवंशी के परिवार को गोविंद रघुवंशी ने भरोसा दिया। लेकिन जो भी है बहुत ही गलत हुआ, अफसोसनाक ये घटना है। इस घटना तो कई दिनों से चला रहा है, सब कोई थोड़ा थोड़ा बता रहा है, लेकिन पूरा डिटेल आज सामने आया है। अब सोनम रघुवंशी को बख्शा नहीं जाएगा और उसके साथ जो 4 लोग हैं, राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विशाल चौहान और आनंद, इन चारों को भी सोनम के साथ साथ मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। सारे लोग यही मांग कर रहे हैं, कम से कम सोनम को तो मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कानून साहित सोनम को मौत की सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आजीवन कारावास की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम लोग यही दुआ करेंगे जो सोनम को भी मौत की सज़ा मिले। कुछ दिन पहले तक तो सब लोग यही दुआ मांग रहे थे, यही आशीर्वाद मांग रहे थे, जो कम से कम सोनम जिंदा और सही सलामत लौट आए। वो जिंदा भी लौटती है, सही सलामत भी लौटती है, लेकिन भरोसा तोड़ देती है। अब वही लोग दुआ मांग रहे हैं कि सोनम को भी मौत की सज़ा मिले। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।